जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का आज हम लोग कारण अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और यह क्रांति विश्व की अनोखी घटना थी। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। फर्स्ट है सामाजिक कारण, सेकंड है धार्मिक कारण, थर्ड है राजनीतिक कारण, फोर्थ है आर्थिक कारण एंड फिफ्थ है दार्शनिकों का प्रभाव। तो एक-एक फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे, कौन-कौन से फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे सामाजिक कारण। समाज में जब भी अव्यवस्था होती है तभी क्रांति होती है और फ्रांसीसी क्रांति के पीछे वहाँ का सामाजिक फैक्टर भी काम किया। सामाजिक अध्ययन के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, यानी सामाजिक अव्यवस्था के कारण फ्रांस की क्रांति हुई। ऐसे इस रूप में समझ सकते हैं कि यानी सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, समाज में कुछ समस्या थी, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। जैसे फर्स्ट है जनसाधारण वर्ग का अधिकारों से वंचित रखना, यानी जनसाधारण वर्ग को अधिकार नहीं प्राप्त थे। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्यतः जनता के साथ-साथ मजदूर, कृषक, सामान्य शिक्षित वर्ग आते थे। इस वर्ग के कुछ लोग शिक्षित भी थे और धनी भी थे, फिर भी इन्हें शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं प्राप्त था। परिणाम स्वरूप इस वर्ग के लोग क्रांति के प्रारंभ होते ही पूर्ण समर्थन प्रदान किए। तो यानी क्रांति के प्रारंभ होते ही इन्होंने पूर्ण समर्थन प्रदान किया, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, समाज में शिक्षित भी थे और इनके पास धन भी था, लेकिन समाज में इनको सम्मान नहीं प्राप्त था। ऐसे लोगों को जब उच्च वर्ग के लोगों ने किनारा किया, तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोग क्रांति को बल मिला, यानी क्रांति को बढ़ावा दिए और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत सेकंड है पादरी वर्ग या चर्च को विशिष्ट अधिकार, यानी फ्रांसीसी समाज में पादरी वर्ग, यानी जो ऐसे वर्ग था जिन्हें विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे। तो फ्रांसीसी समाज में कैथोलिक चर्च के जो उच्च पादरी थे, उच्च धर्माधिकारी थे, ये प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में काम कर रही थी। चर्च को टाइथ नामक कर लगाने का अधिकार प्राप्त था, जो किसानों की आय से 10% लिया जाता था। तो इस तरह से पादरी वर्ग और चर्च को विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण जनता में आक्रोश बढ़ता गया और इनके विरुद्ध जनता ने क्रांति की स्थिति तैयार की। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण के अंतर्गत नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का विरोध। मध्यम वर्ग के लोग शहरों में रहते थे। इसमें शिक्षित लोग, सरकारी कर्मचारी, लेखक, चिकित्सक, व्यापारी, पूंजीपति आदि इस वर्ग में आते थे। इनके पास धन व योग्यता दोनों थी, परंतु सामाजिक सम्मान व विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थी। इस वर्ग के लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई और विद्रोह का वातावरण तैयार किया। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत नए सिस्टम में अध्ययन करेंगे कुलीन वर्ग को प्राप्त जन्मजात विशेषाधिकार का विरोध। इस वर्ग के अंतर्गत सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य आते थे। इन्हें जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया था। इन्हें बेगार एवं भेंट आदि लेने का विशेष अधिकार प्राप्त था। ये लोग जनसाधारण वर्ग को शोषण करते थे। इनके ये सिलसिला और फिजूल खर्ची के कारण देश की आर्थिक दशा दयनीय होती गई और इस वर्ग के प्रति जनसाधारण का आक्रोश क्रांति के प्रमुख कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण। तो फ्रांसीसी क्रांति का अभी तक आपने सामाजिक कारण अध्ययन किया। अब हम लोग धार्मिक कारणों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे धार्मिक कारण में क्या क्या फैक्टर काम कर रहे थे। फर्स्ट है पादरियों में बढ़ता भ्रष्टाचार। फ्रांस के उच्च वर्ग में पादरी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। इनकी संख्या लगभग 6,000 थी। इनकी वार्षिक आय 10 करोड़ डॉलर थी। यह अपने धन का दुरुपयोग विलासी जीवन मीन्स आराम तलब जीवन होता है। तो विलासी जीवन जीने के लिए खर्च करते थे और ये पूजा पाठ के बजाय राज दरबार में षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। जनता पदाधिकारियों के अत्याचार से मुक्त होना चाहती थी और इस तरह से ये भी एक क्रांति का कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के अंतर्गत नए सिस्टम में अध्ययन करेंगे फ्रांस के नागरिकों को धार्मिक आज़ादी की कमी, यानी फ्रांस में कैथोलिक मत के अनुयायियों की संख्या ज़्यादा थी। रोमन सरकार कैथोलिक समुदाय को बढ़ावा देती थी। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट या यहूदी को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली हुई थी। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट व यहूदी लोगों ने क्रांति, यानी 1789 की क्रांति को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारणों का भी आपने अध्ययन किया। अब अध्ययन करेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों में निम्न मुख्य हेडिंग है। शासकों में दूरदर्शिता का अभाव।
यानी फ्रांस के शासकों में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी, लुई 16वें में दूरदर्शिता की कमी थी और सभी प्रशासनिक निर्णय उसकी पत्नी लेती थी। आम जनता इसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थी और इस तरह से क्रांति का वातावरण निर्मित हुआ। क्रांति के कारणों के अंतर्गत नए सिस्टम में अध्ययन करेंगे। शासक का अत्याचार व निरंकुशता। फ्रांस की जनता यानी शासक के अत्याचार से थक चुकी थी। निरंकुश शासन से जनता परेशान थी। अत्याचारी शासन से लाखों कारीगर, शिल्पकार तथा व्यापारी फ्रांस से पलायन कर चुके थे। तो इस तरह से ये भी फैक्टर फ्रांस की क्रांति का कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट है दोषपूर्ण शासन। लगभग सभी बुर्बो शासक निरंकुश थे। वे अपनी इच्छानुसार शासन चलाते थे। उनके समय फ्रांस में कोई लिखित संविधान नहीं था। इस समय फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत के अपने अपने नियम थे और इस तरह से दोषपूर्ण शासन ने क्रांति को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के अंतर्गत नए सिस्टम बंधन करेंगे। मेरी एंतोइनेट की भूमिका। मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी और लुई 16वें की पत्नी थी। फ्रांस की राजनीति में हस्तक्षेप करती रहती थी। यह साज सज्जा और विलासिता पर खूब धन बर्बाद करती थी। फ्रांस ने के लोग इसे श्रीमती घाटा के नाम से पुकारते थे या कहते थे। फ्रांस की क्रांति के नेक्स्ट बिंदु में हम लोग अध्ययन करेंगे आर्थिक कारण। यानी फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण भी थे उत्तरदायी। व्यापारी एवं व्यवसायिक कठिनाइयाँ। तो अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उन्हें प्रत्येक शहर, प्रांत, जिला और स्थान में विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे और इस तरह से अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग कर देने से व्यापारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इन्होंने क्रांति का वातावरण तैयार किया। फ्रांसीसी क्रांति के नेक्स्ट कारण में सेकंड हेडिंग है फिजूल खर्ची और खाली राजकोष। किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण फ्रांस की सरकार दरबार की शान शौकत, ठाट-बाट, विलासिता एवं युद्धों पर मनमाने तरीके से धन खर्च करती थी। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। फिर भी राजा रानी ने अपने विलासितापूर्ण खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया। परिणाम स्वरूप क्रांति का वातावरण निर्मित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट है उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना। फ्रांस में उच्च वर्ग और पादरियों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। इस प्रकार जो लोग करों के भार वहन करने में समर्थ थे, वे करों से मुक्त रखे गए थे, जबकि साधारण जनता करों के बोझ से दबी जा रही थी और इस कारण भी जनता में आक्रोश पैदा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के नेक्स्ट कारणों में अध्ययन करेंगे हम लोग बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। इनमें कार्यरत मजदूर और कारीगर बेकार हो गए और अंत में वे क्रांति के समर्थक बन गए। फ्रांसीसी क्रांति के नेक्स्ट कारण में हम लोग अध्ययन करेंगे जनता का आर्थिक शोषण। राज दरबार की शान शौकत एवं उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलासितापूर्ण तथा लंबे खर्चीले युद्धों के कारण धन प्राप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनकी वसूली अत्यंत निर्दयतापूर्वक की जाती थी, जिस कारण शासन के प्रति जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया।